आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम। 13 जनवरी साल 2012 शाम के 7:15 बजे दुनिया का सबसे बड़ा इटालियन क्रूज जहाज अपने सफर के लिए रवाना होता है। इस जहाज का नाम है कोस्टा कॉनकॉर्डिया। ये जहाज तकरीबन टाइटैनिक से भी 2 गुना ज्यादा बड़ा है और इसी वजह से इसके अंदर सफर कर रहे थे 4252 लोग। उस वक्त टाइटैनिक में तो इतनी ज्यादा सहूलियात मौजूद नहीं थी, लेकिन इस जहाज में वो कौन सी दुनिया की चीज थी जो मौजूद नहीं थी, जैसा कि 4 बड़े बड़े स्विमिंग पूल, 5 रेस्टोरेंट, 13 मुख्तलिफ किस्म के बार्स और कैसीनोज। यहाँ तक के इस जहाज के अंदर बास्केटबॉल कोर्ट और फिटनेस सेंटर जैसी सहूलत भी मौजूद थी। इस जहाज की पहली डेस्टिनेशन थी इटली, लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा कि सफर शुरू होने के सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे के बाद जहाज में मौजूद हर एक इंसान को एक जोरदार आवाज सुनाई देती है और इसके फौरन बाद जहाज की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और जहाज तेजी के साथ एक तरफ झुकना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर एक और हैरानगी की बात यह है कि ठीक 100 साल पहले 1912 को टाइटैनिक डूबा था और ये जहाज भी उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता डूबने लगा। पैसेंजर्स को बिल्कुल भी नहीं बताया गया कि आखिर इस जहाज के साथ क्या हुआ है, लेकिन फिर जब लोग देखते हैं कि जहाज के नीचे वाले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया है तो पूरे जहाज के अंदर हलचल मच जाती है। आखिर आज के इस लेटेस्ट दौर में जहां पर एक से एक इक्विपमेंट प्रोवाइड किया जाता है ताकि इस किस्म का कोई हादसा ना हो, तो फिर ये इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ? वो कहते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को मरवा देता है। आज की हमारी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इतने बड़े जहाज के साथ ये वाकया कैसे हुआ और इसका असल कसूरवार कौन था, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इसकी वजह से क्या जानी और माली नुकसान हुआ। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इस जहाज को कोस्टा क्रोसेयर नाम की एक इटालियन कंपनी चलाती थी। इस कंपनी ने 1948 में अपनी कोस्टा लाइन को स्टार्ट किया था और वक्त गुजरने के साथ साथ ये पूरे यूरोप की सबसे मशहूर कंपनी भी बन गई और ये कोस्टा कॉनकॉर्डिया इसको 2006 में लॉन्च किया गया था और ये दुनिया की सबसे बड़ी इटालियन क्रूज शिप थी, जिसको बनाने के अंदर $570 मिलियन का खर्चा आया था। उस शाम इस जहाज के कैप्टन थे फ्रांसेस्को शेटिनो। सफर स्टार्ट होने के सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे के बाद ये जहाज अपने रूट से हटकर किसी और रूट पर चला जाता है। ये कोई गलती नहीं थी, बल्कि कैप्टन शेटिनो इसको जानबूझकर एक करीबी आइलैंड के पास से गुजारना चाहते थे। इसकी वजह भी आगे चल के आपको बताते हैं। इस आइलैंड का नाम था गिग्लियो आइलैंड और ये इटली में मौजूद है। कैप्टन शेटिनो की ऐसी हरकत करने की 2 वजूहत थी। एक तो वो चाहते थे कि उस आइलैंड पर मौजूद लोग रात के वक्त इस जहाज को देखकर खुश हो जाएं कि कैसे इतना बड़ा जहाज चमकता हुआ उनके आइलैंड को क्रॉस कर रहा है। यहाँ पर एक चीज समझना बहुत जरूरी है, वो ये कि जब भी जहाज और खास तौर पर इतने बड़े जहाज किसी आइलैंड को क्रॉस करते हैं तो वो उसकी कोस्ट लाइन से कम 7 से 8 किलोमीटर दूरी से गुजरते हैं ताकि वो गलती से शैलो वाटर में ना चले जाएं और उनका जहाज फंस ना जाए। लेकिन ये इतना बड़ा जहाज उस दिन इस कोस्ट से सिर्फ और सिर्फ 150 मीटर की दूरी पर था। कोस्ट से इतनी करीब होने की वजह से वहां पर बहुत बड़े बड़े पत्थर भी पाए जाते हैं। लेकिन आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कैप्टन को नेविगेशन में ये पत्थर नजर आने चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये कैप्टन इतने ओवर कॉन्फिडेंस थे कि इनको लगता था कि ये सफर वो आंखें बंद करके भी कर सकते हैं, क्योंकि वो सेम रूट पे पहले भी काफी बार आ चुके हैं। इसी वजह से उन्होंने नेविगेशन सिस्टम को ही बंद कर दिया। और इस हरकत की दूसरी बड़ी वजह यह है कि कैप्टन शेटिनो कुछ अरसा पहले कैप्टन मारियो के अंडर काम करते थे। कैप्टन मारियो इसी आइलैंड पर ही रहते थे। इस आइलैंड पर पहुंचने से थोड़ी देर पहले कैप्टन शेटिनो कॉल करते हैं कैप्टन मारियो को और कहते हैं कि जब हम इस आइलैंड के पास से गुजरेंगे तो हम सायरन बजा देंगे
ताकि हम आपको ट्रिब्यूट दे सकें। ये कॉल एंड होती है 9:40 पर और इसके थोड़ी देर बाद ही वो जोरदार आवाज सुनाई देती है जिसका हमने वीडियो के स्टार्ट में जिक्र किया था। इतने शैलो वाटर में यानी कि कम गहरे पानी में वही हुआ जिसका डर था। टाइटैनिक एक बहुत बड़े आइसबर्ग से टकरा गया, जबकि ये जहाज एक बहुत बड़े पत्थर के साथ जोर से टकरा गया। इस जहाज के पूरे हल को इस पत्थर ने चीर के रख दिया। इसके बाद बहुत तेजी के साथ जहाज के अंदर पानी भरना शुरू हो गया। वहां पर कुछ लोग अपने कमरों में सो रहे थे जो वहां से उठ के बाहर की तरफ भागे और कुछ लोग डाइनिंग टेबल पर अपना डिनर कर रहे थे और जहाज ऐसा ऐसा एक तरफ झुकने लगा और डाइनिंग टेबल पर मौजूद प्लेटें इधर उधर गिरने लगी। कैप्टन को पता लग जाता है कि जहाज नीचे शैलो वाटर में किसी बड़ी चीज के साथ टकरा गया है, लेकिन इसके बावजूद भी किसी किस्म की वार्निंग या एग्जीक्यूशन पर अमल नहीं किया जाता, बल्कि उल्टा कैप्टन कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल फेलियर है। ठीक 9:52 पर जहाज का क्रू मेंबर कुछ इंजीनियर्स के साथ एक डीजल जनरेटर की मदद से इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इंजन स्टार्ट नहीं होते क्योंकि उनके अंदर पानी भर चुका था। टक्कर लगने के फौरन बाद ही जहाज के अंदर लाइट चली जाती है और जब इंजीनियर जाके कैप्टन छैटिनो को बताते हैं कि जहाज के अंदर इतना बड़ा सुराख हो गया है जिसकी वजह से जहाज के अंदर पानी भर गया है, इसके बावजूद भी कैप्टन दोबारा अनाउंस करते हैं कि जहाज के अंदर कोई छोटा मोटा इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ है जिसकी वजह से ये सारा ब्लैकआउट हुआ है। कैप्टन अपनी पूरी कोशिश करते हैं इस जहाज को सीधा करने की, लेकिन बजाय ये जहाज सीधा होता ये थोड़ा सा यू टर्न लेने के बाद दूसरी तरफ टेढ़ा होना शुरू हो जाता है। कैप्टन छैटिनो अपनी गलतियों पर पर्दा डालते रहे, आखिर तक कोशिश करते रहे कि किसी तरह वो अपने ऊपर इल्जाम आने से बचा सकें, लेकिन जब तक उन्होंने अपनी गलती को माना तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसी दौरान जहाज में मौजूद कुछ पैसेंजर्स ने वहां की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। फाइनली 10:22 पर कैप्टन एडमिट करते हैं कि जहाज के साथ कोई बहुत बड़ी चीज टकरा गई है और वो एक ऑपरेटर को कहते हैं कि वो कोस्ट गार्ड को ये सारी डिटेल्स दे दे और 10:33 पर जहाज के अंदर एक अलार्म बजाया जाता है और तकरीबन 11 बजे के करीब जाके कैप्टन छैटिनो ऑर्डर देते हैं कि इस जहाज को अबेंडन किया जाए। जहाज आहिस्ता आहिस्ता मजीद राइट साइड पर झुकता चला जा रहा है, जिसकी वजह से नीचे के चैम्बर्स में मुसलसल पानी भरता रहा और जैसे ही लोगों ने सुना कि कैप्टन ने जहाज को अबेंडन करने का कह दिया है तो लोगों के अंदर अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग जल्दी जल्दी बोट्स के अंदर बैठ के नीचे उतरना शुरू हो गए और कुछ लोग तो इतने कॉन्फिडेंट थे कि आइलैंड सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे है तो वो स्विम करके वहां तक पहुंच जाएंगे। कैप्टन के ओवर कॉन्फिडेंस ने उसको और पूरे जहाज को बर्बाद कर दिया। सबसे पहली गलती तो ये करते हैं कि वो अपना रूट चेंज करते हैं। दूसरी गलती ये करते हैं कि जहाज को शैलो वाटर की तरफ लेकर जाते हैं। इसके बाद तीसरी गलती ये करते हैं कि जब जहाज के साथ इतना बड़ा पत्थर टकरा गया था और उनको पता भी चल गया था तो उसके भी 1 घंटे के बाद उन्होंने पैसेंजर को जहाज को अबेंडन करने का कहा। चौथी और उससे भी बड़ी गलती ये करते हैं कि वो पैसेंजर से पहले ही जहाज को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये रूल है कि कैप्टन जहाज को उस वक्त तक खाली नहीं कर सकता जब तक सारे पैसेंजर उस जहाज को छोड़ न चुके हों। इसके बाद क्रू मेंबर ने लोगों का बहुत साथ दिया जहाज को छोड़ने में और करीबी कोस्ट लाइन के गार्ड्स भी वहां पर पहुंच गए। थोड़ी ही देर में 3000 से 3500 पैसेंजर्स को सेफली इस आइलैंड तक पहुंचा दिया गया, लेकिन अभी भी 500 से 600 लोग इस जहाज के अंदर फंसे हुए थे। कुछ ही देर में इटालियन हेलीकॉप्टर्स भी वहां पर आ जाते हैं। वो लोग पानी के अंदर से 100 मजीद पैसेंजर्स को सेफली किनारे तक पहुंचा देते हैं। क्योंकि जहाज अब तक बिल्कुल टेढ़ा हो चुका था तो इनको ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जहाज के अंदर बाकी पैसेंजर्स कहां हैं। रात भर रेस्क्यू वाले ऑपरेशन करते रहे, लेकिन बिल आखिर 32 लोग इस जहाज में मुर्दा पाए गए।
इसके बाद कैप्टन शेटिनो को अरेस्ट कर लिया गया और उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और उनको कसूरवार ठहराया गया कि उनकी गलती की वजह से इतना बड़ा जहाज डूबा और 32 लोग जान से गए। और इसके साथ साथ क्योंकि कैप्टन ने शिप को पैसेंजर से पहले छोड़ दिया था, इनको कुल मिलाकर 16 साल की सजा दी गई और आज भी लोग इनको कैप्टन कॉवर्ड के नाम से पहचानते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डाटा कलेक्शन में कमी पेशी हो सकती है, अल्लाह पाक कमी पेशी माफ करे। अब मैं इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं इसी तरह की किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज।